जहां मैं हूं वहां पर जी नफस कोई नहीं रहता, सवाए कारवाने सख्त जांग राह नवर्दों की, जो अपनी सरजमी दुश्मन के कदमों से बचाने को ऊंचे कोहसारों बस जारों पर उतर आए। सफर होगा दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन की तरफ। ठीक है, ऊपर जाने के काबिल है। सर आप मुझे आप एथलीट जाहिर होते हैं। ये जॉन स्नोरी जो थे आइसलैंड से, वो इसको लीड कर रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं पहुंचा हूं अपोलिगोन। ये इस रास्ते पर आखिरी जो इंसानी आबादी है, जो सेटलमेंट है या जिसको गांव कहा जा सकता है, वो ये इस रास्ते पर आखिर है। आप तो आते जाते रहते हैं। जी सर। चले जाएं हम भी। जी सर। अभी हम दोनों जो है वो, मैं और मेरा कैमरामैन, आपको लगता है ये काम जो है वो कर लेंगे, आगे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह सर। ये सर आप अगर आपने लेफ्ट देखें, हाँ, तो इग्लू पहले बर्फ़ की टेकरी के ऊपर थे, अभी ये आस्ता आस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, तो हम फिर इनको खुद शिफ्ट करके नीचे लेके आते हैं। मुझे कहा जा रहा है अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरे कैमरामैन के लिए जो है वो जगह यहाँ पर जो है वो बन सकती है। ये K2 है और ये वो जगह है कि जहाँ पर बलतोरो ग्लेशियर की ये पहचान है। आप देखिए K2 की अभी पीक जो है वो नजर आना शुरू हो गई है और ये बादल जो है वो वहां से हट गए। अभी हम बलतोरो ग्लेशियर की तरफ जो है वो सफर कर रहे हैं और जिस पोस्ट पर हमें पहुंचना है, जिसका नाम जो है वो पेजू है, वहां पर से जो है वो ये बलतोरो ग्लेशियर जो है वो शुरू होता है। वहां से जो है वो ये नजर भी जो है वो आ सकेगा। लेकिन जब हम ये सफर कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सियाचिन का तनाज़ा या सियाचिन का मसला जिसकी बार बार बात की जाती है, ये आखिर मसला है क्या। सियाचिन जो है वो, इस पर ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जब से तकसीम हिंद हुई तब से ये बात तयशुदा थी कि NJ 9842 से, उस वक्त जो तकसीम हुई थी, उससे जो नॉर्थ में इलाके होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कराची एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ और उस वक्त भी जो है वो इन इलाकों को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही जो है वो माना गया। फिर बहुत सारी जो हाइकिंग और ट्रैकिंग एक्सपेडिशन थी वो पाकिस्तान की हुकूमत से इजाज़त लेकर जो है वो आती थी और फिर वर्ल्ड एटलस जो थे उन नक्शों में भी इन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा ही दिखाया जाता था। लेकिन 1984 में भारत ने दरअंदाजी की और इस इलाके में अपनी फौजें घुसाने की कोशिश की। जब भारतीय फोर्सेज आई तो उसके बाद पाकिस्तान की फोर्सेज को भी वतन के दिफा के लिए आना पड़ा और फिर सियाचिन के मामले पर जो है वो पाकिस्तान और भारत की जो फौजें थी वो आमने सामने आ गई और यहाँ पर एक ऐसी जंग का आगाज़ हुआ जो जंग ना सिर्फ दुश्मन से थी बल्कि मौसम से थी, चैलेंजेस से थी। 1985 मार्च से बलतोरो ग्लेशियर में, 1984 में जब सियाचिन के दूसरे मकामात पर जो है वो भारतीय फोर्सेस की इतला मिली तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो इस इलाके में आई और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये बलतोरो ग्लेशियर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। 1990 की दहाई वो थी जब सियाचिन पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन इलाकों में 10-10 लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ पर जो है वो फोर्सेस आमने सामने थी। अभी भी इस इलाके में जब वो जो बताते हैं कि पोस्टें जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक, चंद मीटर के फासले पर जो है वो पोस्टें भी मौजूद हैं। तो ये वो इलाका है जहाँ पर 1990 में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई होती रही और उस वक्त जो है वो इक्विपमेंट और ये चीज़ें भी जो हैं वो कोई इतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं थी, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन 2003 के एग्रीमेंट के बाद अब यहाँ पर जो है वो कदरे सुकून है। लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान की अफवाज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये सियाचिन के हवाले से ये चीज़ें, ये बैकग्राउंड जो है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो कुछ यहाँ पर हो रहा है और ये पाकिस्तान की अफवाज यहाँ पर मौजूद क्यों हैं, इस हवाले से क्योंकि अक्सर सवाल जो है वो उठाए जाते हैं, तो इस बैकग्राउंड के बगैर इस चीज़ को समझना जो है वो मुमकिन नहीं है। रात हम बड़ा लेट जो है वो इस पोस्ट के ऊपर जो है वो पहुंचे हैं और मौसम जो है वो रात को तो बड़ा ख़राब था
और रास्ता भी जो है वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी जो है वो मौसम बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मौसम है। यही बात है इस मौसम की कि ये बहुत ही गैर मुतवक्किल, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। बहरहाल इट्स अ ब्यूटीफुल डे और मैं इस वक्त जो है वो पेजू पोस्ट के ऊपर जो है वो मौजूद हूँ और ये पोस्ट, इसकी ख़ास बात ये है कि ये वो जगह है जहाँ से आगे ग्लेशियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, ये क्या खूबसूरत नज़ारा है, इसको ज़रा देखिए। यहाँ से बाल्तोरो ग्लेशियर जो है वो शुरू होता है और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, बिल्कुल पीछे जो है वो ट्रिंगो टावर्स, इनको हाइकिंग में बड़ा नाम है, बड़ा इनको वैल्यू किया जाता है, बड़ी सॉट आफ्टर जो है वो पीक्स है वो जो है वो मौजूद है। मगर ये बाल्तोरो ग्लेशियर जो है ये इतना शानदार ग्लेशियर है कि दुनिया में जो 8000 मीटर से बुलंद जो चोटियां हैं उनमें से 4, जिनमें K2, ब्रॉड पीक, गाशाब्रूम 1, गाशाब्रूम 2 जो है वो यहाँ इस ग्लेशियर के अंदर हैं। और फिर जो 7000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं वो बेशुमार चोटियां जो हैं वो इस ग्लेशियर के अंदर जो है मौजूद है। तो बाल्तोरो ग्लेशियर की बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत है। अभी हम सकर्दू से तकरीबन 67 किलोमीटर जो है वो दूर हैं और ये बाल्तोरो जो ग्लेशियर है वो इसी तरह से आगे 62 किलोमीटर जो है वो जो आखिरी पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी की, वहाँ तक जो है वो चलता है। और यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हाइट जो है वो 22,500 फीट तक है। पाकिस्तान की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जिसको लगारी कहा जाता है वो 22,500 फीट की बुलंदी पर, और उसके साथ ही कॉन्वे सैडल है जो कि दुनिया में किसी भी मिलिट्री की हाईएस्ट परमानेंट प्रेजेंस है, वो भी जो है वो इसी ग्लेशियर के अंदर है। तो वो इस जानिब है, ये ग्लेशियर जो है वो इसी तरह से आगे चलता है। अभी हमारा जो अगला सफ़र होने वाला है वो भी इसी तरफ होने वाला है। इस वक्त हमारे आगे जाने की तैयारी हो रही है और ये हमारा सामान है जो कि तैयार किया गया है और हवालदार यासिर साहब ने ये सामान जो है वो यहाँ पर सजा दिया है और अभी कुछ ही देर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट उससे पहले ये तरह मैं चाहता हूँ इनसे बात हो जाए कि अभी तो हम तकरीबन 12-12,500 की फीट की बुलंदी पर हैं, लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये सामान और ख़ास तौर पर जो हमारा आगे का सफ़र है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। ये क्या आपने टेबल पे जो है वो इतनी चीज़ें जो है वो सजाई हुई हैं, को बताएंगे जो आगे सोल्जर जाता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं? सर इधर से पक्का ग्लेशियर शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इधर से हमें तमाम जो टेक्नोवर्ड की किट में इशू होती है, अच्छा। वो हम हर जवान को किट देते हैं, किट करके पार्टी ओको की जाती तो है। आप ये कह रहे हैं कि ये पीछे बाल्तोरो ग्लेशियर है। जी जी सर। तो यहाँ से आगे इस पोस्ट से आगे जिससे भी जाना है वो ये सामान लेकर जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसी है। अब ये किटें तो बड़ी कोई हैवी ड्यूटी किट्स लग रही हैं। ये वो है जो सियाचिन के जब आप फौजियों को दिखाते हैं तो उन्होंने जो वो पहनी होती है। बताया ना क्या क्या इसमें चीजें जो वो शामिल होती हैं। वो जो सोल्जर का सामान है, जो पहनने का सामान, उसमें क्या क्या शामिल होता है? अभी सर सबसे पहले अभी ये जवान आगे जा रहा है, ये रफीक है। हाँ, ये रफीक को मेरे ख्याल है साथ साथ हम थोड़ा तैयार भी कराते हैं। रफीक साहब क्या हाल है? खैरियत से? खैरियत सर। आप तैयार है आगे जाने के लिए? यस सर। ये सूट पहनने के लिए तैयार है? यस सर। अच्छा चलो, ये वैसे हमें भी पहनना मेरा ख्याल है। बिल्कुल सर, आपको ये हम भी किट बनाई जाएगी। अच्छा। तो क्योंकि आगे मौसम काफी ठंडा है, अच्छा। माइनस में तकरीबन जा रहा है सर। ठीक है। अच्छा, तो इधर सर ये अभी जो है वो जैकेट तैयार कर रहे हैं। ये कितने टेम्परेचर तक आपको जो है वो महफूज कर सकती ये है? सर पिछली सर्दियों में तकरीबन इधर -25 तक जाता है। अच्छा। तो आगे सर -30-40 जो हमारी सैडल पोस्ट है वो सर सर्दियों में -55 तक है। तो सैडल पोस्ट पे जो जाते हैं वो भी जो है वो ये पहनते बिल्कुल सर, इधर से तमाम पार्टियों को जाती है। और सर हर पोस्ट पे एक दिन का स्टे होता है। आगे एक गोरे 1 पोस्ट है, उस पे 6 दिन का स्टे होगा, तो उधर उनकी मौसम पजीरी होगी। एचए की टोपी है। अच्छा। तो ये हम इसको पहनाएंगे। प्राइवेट टोपी होगी। अच्छा। साथ इसके ये एचए वाली टोपी होगी। अच्छा। इसमें सर ये एचए वाली हमारे पास है ना क्या? अच्छा, ये जी ग्लासेस हैं जी? बिल्कुल सर, ये खास ग्लासेस हैं जो सर ये सर इनका क्या काम है, ये क्यों लगाते हैं? एक तो सर ये जिस वक्त धूप पड़ती है ना, हाँ। तो आपको पता है सूरज काफी नजदीक है, तो ये अच्छा। धूप की तपिश की वजह से ना ये सर बहुत ही एक सिवर एन के अच्छा। दी जाए, ये बहुत ही अच्छा जी। ग्लव्स इसको पहनाए जाएंगे। अच्छा। इसके ऊपर सर जिस वक्त ये सैडल पार्टी चढ़ेगी ना, हाँ। तो क्योंकि इधर इतना टेम्परेचर लो नहीं है, अच्छा। तो सैडल चढ़ेगी तो इसके ऊपर सर हम अच्छा, ये सैडल के लिए अलहदा है। ये कुछ एल्टीट्यूड तक ये वाले दस्ताने जो है वो चल जाएंगे। आगे सर ये शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो क्योंकि इसमें सर बहुत ही इसमें एक सर हैंड वार्म पाउडर होता है, अच्छा। वो हम हाथ के ऊपर रख लेते हैं,
अच्छा। तो वो हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, अच्छा। वो बंदा थोड़ा सा हरकत करता रहता है तो वो काफी गर्म रहता है। और ये फ्रॉस्ट बाइट वगैरह से वो जो है वो बचाता है। बिल्कुल सर ऐसे। जिसमें सर सैडल पार्टी चढ़ती है, अच्छा। उसके ऊपर सर ये पूरे नाक पे, चेहरे पे सर टेप लगाई जाती है, क्योंकि आगे सर जैसे स्नो हो रही होती है, अच्छा। हवा भी चलती है, तो उससे चेहरा काफी खराब हो जाता है, तो वो सन ब्लॉक भी लगा लेते हैं। अच्छा, इन जूतों का बताएं इनकी क्या खास ये सर बात है? टेक्नोवर्ड के हैं। इसमें सर इसके ऊपर जो इंग्लिश चढ़े हुए हैं, ये सफेद कलर आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा। ये सर फिर ऊपर चढ़ाएगा इसको, अच्छा। ऊपर टायर करके सर इसको बांध देगा। तो इसमें सर ये कि 2 से 3 फुट बर्फ होती है। अच्छा। बंदा वो सारा पूरी पार्टी सर बर्फ बीट करती है पहले, बीट करके सर इसको फिर टायर करके सर इधर हम बांध देते हैं। अच्छा। इसमें ये कि बर्फ आगे नहीं, अंदर नहीं जाती। ये पैराशूट क्या होता है सर, ठीक। कोई पानी कोई बर्फ अंदर नहीं जाती। अब कोई चीज रह गई है या ये मुकम्मल तैयार है? अभी सर ये आइसेक्स है। अच्छा, ये स्टिक जो है ये सर एक फौज का कहते हैं कि टेक्नोवर्ड की बनी और बहुत महंगा तरीन आइटम है। अच्छा। ये सर हर वैसे जवान देखने में तो स्टिक सी लग रही है नहीं, मगर। सर ये बहुत एक एल्युमिनियम की सर अच्छा। बनी है, हल्की भी उठाने में हल्की है सर ये। अच्छा। तो देखिए आपको, और इसकी ये सर ग्रिप भी पूरी बनी है। अच्छा। अगर बंदा कोई क्रेविस में जाता है उसको अच्छा। बकायदा वो बोलेगा अच्छा। कि सो ये मजबूती से पकड़ के। तो ये आमतौर पर हमने को पेमाओं के पास भी जो है वो यही इसी से मिलती जुलती जो है वो स्टिक्स जो है वो देखी। बिल्कुल सर ये वही है। तो हमारा भी सामान तैयार है। बिल्कुल सर ये आपको तैयार है सामान। अच्छा। अब यहाँ से हमारी रवानगी है, जो हेलीज हैं वो हमें लेने के लिए जो है वो आ चुके हैं और यहाँ से जो है वो हमने जो IHEC इंटरनेशनल हाइकिंग एंड एक्सपीडिशन कैंप है उधर हम जाएंगे। ये सफ़र जो है वो हेलीज पर है और ये जहाँ पर हेली खड़ा है, जिस तरफ रुख करके खड़ा है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो हमने जाना है। ये बाल्तोरो ग्लेशियर जो है वो इसी तरफ है और तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ जो हैं और बाल्तोरो ग्लेशियर क्या चीज़ है और इस पर हमारे जो जवान हैं वो कैसे रह रहे हैं। मैं इस वक्त उन ऊंचाइयों पर मौजूद हूँ जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो माना जाता है। दुनिया का सबसे बुलंद महाज़े जंग जो है वो इस जगह को समझा जाता है। ये IHEC है, इंटरनेशनल हाइकिंग एक्सपीडिशन कैंप, जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट कायम है और ये 18,500 फीट की बुलंदी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर वतन का दिफा कर रहे हैं। ये जो IHEC है, ये पोस्ट जो है वो बनी है, इससे आगे भी पोस्टें हैं। कुछ ही दूर जो है वो पोस्ट है जिसको कॉन्वे सैडल और लगारी टॉप जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर जो है वो कोई भी दुनिया की जो फौज है किसी भी अगर बुलंद तरीन जगह पर अपनी प्रेजेंस रखती है तो वो चेक पोस्टें हैं। मगर उन चेक पोस्टों तक जाने के लिए यहाँ से गुजर कर जाना होता है और ये भी ऐसी बुलंदी है, ये ग्लेशियर है कि जहाँ पर जो है वो रहना कोई आसान काम नहीं। सिर्फ आपको दिखा दूँ, मौसम आज बड़ा क्लियर है और ये हम यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो है वो माहौल क्या है। ये इस तरफ देखिए, ये गाशब रूम 1 जो है वो चोटी है और दुनिया में जो 8,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ हैं उनमें से एक चोटी ये गाशब रूम 1 है। 8,000 इसको जो है वो कहा जाता है। ये पीछे भी एक चोटी है जो कि बड़ी मशहूर है, सिया कंगरी, ये भी जो है वो यहाँ पर है। तो ये आप चारों तरफ देखें, बाल्तोरो ग्लेशियर का ये वो हिस्सा है कि जो कि बाल्तोरो ग्लेशियर में भी उस ऊंचाई पर है जो सबसे ज़्यादा जो है वो ऊंचाई जिसको जो है वो समझा जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है वो जवान भी बड़ा मौजूद हैं, हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। आपको थोड़ा ज़रा हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी गपशप करेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो किस तरह से रह रहे हैं और आपको जो है वो पोस्ट भी दिखाएंगे कि यहाँ पर इनका जो टाइम है वो किस तरह से जो है वो गुजरता है। मैं चाहता हूँ ज़रा ये पोस्ट आप देखें, अंदाज़ा हो आपको कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये जवान रह रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन ये पहले ज़रा ये इग्लूज़ हैं जो कि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। के अंदर बैठे हुए कुछ इनका इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। तो ये
अभी ज़रा अगर मेरा कैमरामैन, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए मैं जगह बनाऊँ। मुझे कहा जा रहा है अगर मैं बैठ जाऊँ तो मेरे कैमरामैन के लिए जो है वो जगह यहाँ पर जो है वो बन सकती है। तो ये दरवाज़ा ज़रा खुला रखते हैं और इस इग्लू को देखिए, यहाँ पर कुछ तो कम्युनिकेशन का सामान मौजूद है। ये हर इग्लू में यही सेटअप होता है, थोड़ा मुख्तलिफ भी होता है। में यही सेटअप है, सिर्फ ये जो सिग्नल का इक्विपमेंट पड़ा है। अच्छा, ये कुछ खाने पीने के बर्तन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीने का पानी बर्फ़ पिघला के जो है वो यहाँ पर जो है वो पानी को इस्तेमाल करते हैं। सामान इनका जो है वो पड़ा हुआ है और ये सामान जो है वो इनकी ज़रूरत का सामान जो है वो यहाँ पर इग्लू कमोबेश जो हाइट पे पोस्ट है उनके ऊपर यही सेटअप जो है वो मौजूद होता है। और इस तरह के सेटअप के अंदर जहाँ पर 4 से 5 लोग जो है वो इस इग्लू के अंदर मौजूद होते हैं। और ये इग्लू सर्दियों में भी जो है वो इसमें ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। गर्मियों में उनके पास ये ऑप्शन होती है, ये बाहर निकल जाते हैं, बाहर जो है वो थोड़ा वक्त गुजारते हैं। लेकिन जब मौसम सख्त हो तो फिर इनको जो है वो सारा टाइम यहाँ पर गुजारना पड़ता है और ये यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। और इनका जो काम है ये बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पर जो है वो रहना ये कोई आसान बात नहीं है। इस इग्लू के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो वक्त गुजारना। मेरे साथ जो है वो मौजूद है हवालदार मुनीर साहब। मुनीर साहब ज़रा बताइए, ये आपका इग्लू है? सर बिल्कुल ये मेरा इग्लू है और आपने साफ़ सुथरा रखा हुआ है? जी सर, बाकी भी तमाम के तमाम इग्लू अच्छा, बाकी सारे इसी तरह से मेंटेन है? सर बिल्कुल इसी तरह मेंटेन है। अगर हम ये अपनी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे अच्छा, तो हम इधर 10 दिन से ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजार सकेंगे। साइज जो है वो थोड़ा छोटा है, साइज हर इग्लू का इतना ही होता है? सर हर इग्लू का इतना ही होता है, इसके साथ छोटा 2 मैन इग्लू भी होता है। अच्छा, लेकिन हमने इसमें गुजारा करना होता है। तो ये जब मौसम ज़रा सख्त हो जाए फिर तो बिल्कुल ही अंदर बंद हो जाते होंगे? सर जब मौसम ज़्यादा सख्त हो जाता है तो हम एक पल के लिए भी इसके अंदर, आपने अभी दिखाया है कि चूल्हा पड़ा है, हाँ। अगर हमने एक पल के लिए भी चूल्हे को ऑफ कर दिया है तो हम अपनी सांस की जो जिंदगी वो खो देंगे। ये खाना पकाने के भी बर्तन पड़े होते हैं, तो खाना अपने अपने इग्लू में पकाते हैं सारे या फिर कोई कुक हाउस भी है? सर हमारा कुक हाउस अलग है। अच्छा, लेकिन फिर भी हमने अपने इग्लूस में खाली एक चाय के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए ये थोड़ा बहुत सिस्टम रखा हुआ है। ये आप लोग लगाते भी खुद हैं यहाँ पर जो है वो इग्लू, वहाँ से जब आपको जो है वो ड्रॉप किया जाता है? ये सर आप अगर आपने लेफ्ट देखें हाँ, तो इग्लू पहले बर्फ़ की टेकरी के ऊपर थे, अभी ये आस्ता आस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, तो हम फिर इनको खुद शिफ्ट करके नीचे लेके आते हैं। अच्छा। तो इसी तरह ये हमारे 1 माह 2 माह निकाल जाते हैं, उसके बाद हम इनको उठा के इनको अलग-अलग खोल के हम दूसरी जगह शिफ्ट। अब तो मैंने देखा है कि इसको तो बड़ा फिक्स करना पड़ता होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो मौसम जो है वो बड़ा ख़तरनाक भी हो जाता है, ब्लिज़र्ड आते हैं यहाँ पर, तो फिर इनको जो है वो पक्का अपनी जगह पर जो है वो किस तरह से किया जाता है? अभी सर मैं अपने मुल्क के लिए एक ही लफ्ज़ बोल सकता हूँ कि हमारा बिछोना, हमारा ओढ़ना इसी बर्फ़ के साथ है। अच्छा, तो हम इस बर्फ़ को अपने नीचे भी रखते हैं, ऊपर भी रखते हैं। सही बात है, आपके चारों तरफ भी बर्फ़ है? बिल्कुल सर, हम इसको पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अदरवाइज जितने भी पानी का यूज़ है तो वो सारा हम इसी बर्फ़ के साथ करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यही पैगाम देता हूँ कि फिर भी हम इधर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, चले ज़बरदस्त जी, खुश रहे, आबाद रहे। इन इग्लूज़ में रहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका वक्त जो है वो गुजर जाता है। अब मुनीर साहब हमें जो है वो ले आए हैं कुक हाउस, जो कि बावर्ची खाना जो है वो इस पोस्ट का है। बताइए जी, किस तरह से यहाँ पर खाना पकाना जो है वो किस तरह से होता है ये इन तमाम पोस्ट के जवानों के सामने एक जवान हमने रखा हुआ है। अच्छा, तो ये जवान हमें ऐसा खाना खिलाता है, आप यकीन करें कि इस तरह का हमने कभी घर में भी खाना। ये टिन फूड से भी ऐसा खाना बना लेता है? सर बिल्कुल ये इस तरह का खाना बनाता है। तो ये क्या हाल है जनाब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। खैरियत से, क्या नाम क्या आपका? भाई कफायतुल्लाह सर। अच्छा, कफायत भाई सबके लिए खाना जो है वो जबरदस्त बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन होता है।
वो कोई खाने की शिकायत तो नहीं करता कि इधर जो है वो ये मुझे कोई चीज आपने जो आज बनाई है ये मुझे कोई पसंद नहीं आई? नहीं सर, अभी अच्छा। तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाएं जी, ये कुक हाउस अभी अंदर खाना बना भी रहे हैं, कुछ बर्फ को पिघला भी रहे हैं, पिघला कर जो है वो ये पानी जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है वो भी बर्फ को पिघला कर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। अच्छा, तो ये खाना जो है वो बना रहे हैं, छोटा सा कुक हाउस है और जिसमें जो है वो चूल्हा जल रहा है। वैसे तो सारे जो इग्लूज में रहते हैं, इस तरह की पोस्टों पे रहते हैं, वो को खाना पकाना जो है वो सीख ही जाते हैं, हल्का फुल्का जो है वो सबको आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे बना लेते हैं। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब किफायतुल्लाह साहब। मेरे साथ इस वक्त मेजर मौजम मौजूद हैं जो कमांडर है यहाँ पर और इस पोस्ट को जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक का करम है आपकी दुआ। कैसे रह रहे हैं ये बताएं यार, क्या करते हैं कि आप लोग जो है वो ये देखें, ये ग्लेशियर देखें, यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। अल्लाह पाक का करम है हमारे ऊपर, अल्लाह पाक की जो ब्लेसिंग्स हैं। एक तो जो चीज़ हमें यहाँ रखी हुई है, जो हम जिसकी वजह से रह रहे हैं, वो है हमारा ये पाकिस्तान, जो हमारा नेशन है, जो मदरलैंड है हमारा। इसका दूसरा मेन मकसद ये है कि ड्यूरिंग पासिंग आउट परेड हम ये कसम, एक अहद लेते हैं कि वी विल सिक्योर आवर एवरी इंच ऑफ मदरलैंड। अच्छा, तो ये एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है हमारे लिए जो हमें इधर रुकी हुई है। अच्छा मुझे अभी बताइए, जो जवान है एक, वो यहाँ पर जो है वो कैसे रहते हैं, क्या रूटीन क्या होती है इसकी? रूटीन जवान की ये होती है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे हमारी कुछ पार्टीज होती हैं, पार्टीज चल रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं पोस्टें वगैरह, और यहाँ जो रहने सहने के जैसे खाने पीने की अशिया हैं वो हमें टिन फूड मिलता है, वो हम यहाँ मुहैया हैं। इसके अलावा फ्रेश हमें यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। अच्छा। और जो तो यहाँ पर जो खाना पीना है वो सिर्फ और सिर्फ टिन फूड में है? जी ऐसी है। अच्छा, दूसरा खाना यहाँ पर जो है वो नहीं होता? नहीं है, फ्रेश हमें यहाँ मौजूद नहीं होता। और दूसरा जो ये बर्फ़ है, जो ग्लेशिएटेड ये जगह है, इसको हम पिघाल के हम यहाँ, एक तो हाई एल्टीट्यूड है जिसकी पानी की मिकदार हमें ज़्यादा मतलब इस्तेमाल में हम करते हैं पीने के लिए, और इसी को ही हम अगर मुँह हाथ धोने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अभी तो धूप है, हम ये ग्लेशियर भी जो है वो देख रहे हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर क्या हालात होते होंगे? सर्दियों में यहाँ कोई हालात गर्मियों से ज़्यादा टफ हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि यके बाद दिगरे बर्फबारी चल रही होती है, और वो ये कोई तकरीबन 5 to 6 फीट बर्फ पड़ जाती है। अच्छा, इस पोस्ट पे। और जो हमारी दूसरी पोस्ट है जो हाइट पे, यहाँ पर आप खड़े हैं तो यहाँ तक जो है वो आपके बर्फ जी ऐसे ही है। और हमारा जो सोल्जर होता है वो उसको बीट करता हुआ और इसको बर्फ को क्लियर करता हुआ अपनी पार्टी को मूव। अच्छा मौजूद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी एक पार्टी है वो मूव करती है, तो वो किस तरह से करती है? अभी ये लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, ये टोटल हमारी जो पार्टी सैडल की मूव करती है, टोटल 5-1 बंदे होते हैं हमारे। प्रॉपर इनके पास डिस्टेंसेस होते हैं 10 मीटर का, और प्रॉपर जो हाई एल्टीट्यूड गेयर्स होते हैं वो इन्होंने पहना होता है। अच्छा। तो उसके बाद ये मूव ज़्यादातर डार्क आवर्स में होती है। तो डार्क आवर्स से क्या मतलब? डार्क मतलब से लास्ट लाइट के बाद इवनिंग में। वो उसकी क्या वजह है लास्ट लाइट के बाद? इसमें ज़्यादातर इश्यूज ये होते हैं कि जो एवलांचेस होते हैं या स्लाइड्स होती हैं वो ज़्यादा ट्रिगर कर देती हैं दिन के वक्त, ज़्यादा उनकी जो होती है। और रात के वक्त एक तो मौसम का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बर्फ़ की जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। उसकी वजह से ये बर्फ़ में जो चलते हैं तो इनको मुश्किलात। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मौजूद साहब, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है जो आप यहाँ पर जो है वो बैठ कर कर रहे हैं। कोई और तो जो है वो कर नहीं सकता, लेकिन आपके जज्बे और आपकी हिम्मत को जो है वो सलाम है। IHEC पोस्ट पर मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, और ये बड़े शानदार धूप जो है वो यहाँ पर जो है वो निकली हुई है, लेकिन इस पोस्ट पर जो कुछ जवान है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वैसे तो हम सारे एक जैसे ही लग रहे हैं क्योंकि इस गेयर के अंदर जो है वो पता नहीं चलता, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इनसे कोई ज़रा बात हो, ज़रा इनसे पूछें कि ये यहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना ज़रा तारुफ भी कराए ना, अभी तो जो है वो ऊपर मुझे पता भी चले कि कौन कौन है। जी मेरा नाम नायक ताज मोहम्मद है। अच्छा ताज भाई, जी सर, आपका कैसा गुजरा टाइम अभी तक यहाँ पर जो है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, जैसा कि आपको बताया मुनीर भाई ने, उसी तरह ही गुजर रहा है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत और ख्याल के साथ
क्या सोच होती है इधर जब आप अपने आप से जरा बात करते हैं, पूछते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों? बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं अच्छा। अपने दुश्मन के सामने बैठा हूँ अच्छा, और अपने माशाल्लाह। वतन अजीज की हिफाजत कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये सोच जो है वो होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही सोच। तो जरा क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? स्पाई कामरान अख्तर। कामरान भाई, ये जो अभी टाइम गुजारना जो है ना, कई दफ़ा वो भी हम इस जगह पर सोचते हैं कि ये टाइम जो है वो किस तरह से जो है वो गुजरता होगा यहाँ पर। आप अपनी रूटीन की तो छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ खाना पीना कर ले, लेकिन क्या करते रहते हैं यहाँ पे सारा दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा। जब मुल्क के दिफा के बारे में बात आती है तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अच्छा, ये जो अब मैं इग्लू देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे हैं, इनमें जो है वो आप लोग जो है वो ज़ाहिर बात है रात दिन भी बड़ा टाइम जो है वो इधर गुजरता है। जब ये सर्दी हो जाती मेरा ख्याल है तो टाइम इनमें ठीक गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर जबरदस्त वाली टाइम गुजर। फीलिंग तो ज़ाहिर बात है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये घर घर लगता है। जी सर, अपना मुल्क सारा ही घर है। अच्छा, माशाल्लाह, जाहिर बात है ये भी एक तरह से घर के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मुल्क घर होता है। जी बिल्कुल, और घर हम के लिए बॉर्डर जो पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और सबसे पहले पाकिस्तान। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सिपाही कलंदर अब्बास। कलंदर साहब, ये सर्दियाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाती होंगी इधर। बस सर्दियाँ मुश्किल हैं, मगर कुछ थोड़ा बहुत निज़ाम भी है ना, जैसे ये डाउन सूट हो गए, अच्छा। रज़ाइयाँ वगैरह हो गई और चूल्हे वगैरह हो गए हमारे पास। ये जो इग्लू हैं इनके अंदर चूल्हे वगैरह चलते हैं ना, तो वो सर्दी महसूस नहीं होती। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत है? क्या नाम है? सिपाही निसार अमन सर। तो आपकी जो ड्यूटी है उसमें आप मुख्तलिफ पोस्टों पर भी जो है वो मूव करते रहते हैं? जी सर, बस जिधर भी ये मूव करना जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उसको कहा जाता है। जी सर। जब पार्टी जो है वो मूव करती है। जी सर। तो आपकी और पोस्ट पे भी जो है वो इससे आगे या पीछे जो है वो वहाँ पे भी टाइम आपने गुजारा हुआ है? जी सर, पीछे भी गुजारा टाइम, तो अभी आगे भी जाना है। अच्छा, आप अभी इसके बाद आगे भी जाएंगे? जी सर, दिल की ख्वाहिश है तो आगे भी जाना है। अच्छा, आगे और भी मुश्किल है? नहीं सर, मुश्किल नहीं है जाना। अच्छा, जी सर, संभाल लेंगे? जी सर, तैयार हैं आपको माशाल्लाह आगे भी जो है वो अगली पोस्टों तक? जी सर, वतन के लिए जान देना भी। क्या हाल है जनाब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का एहसान है। क्या नाम है जी आपका? लासनाइक पीर मोहम्मद सर। अच्छा सर। पीर साहब, आपको कैसा लग रहा है जो हम आपके पास यहाँ पर आए हैं? बहुत खुशी हुई है सर हमें कि आप लोग हमारे पास आए। बाहर से बंदा कम आता है पोस्ट के ऊपर? जी सर, बाहर से जब हमारे पास बंदा आते तो हम बहुत खुश होते हैं। महसूस कैसा करते हैं कि यहाँ पर जब आप इंसान जब वतन की खातिर जो है वो इधर बैठा होता है, इस जगह पर ये झंडे जो है वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है, तो क्या आप क्या सोचते क्या है? सर, जब वतन की बात आती है ना तो फिर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, क्योंकि हम इधर आए हैं वतन के बॉर्डर पे, तो दिफा के लिए आए हैं। सारी सामने तकलीफ दुश्मन दूर हो है। जाती है। जी सर, फिर हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है जब वतन की बात आती है तो। अच्छा, फिर हम इस मौसम के साथ भी लड़ते हैं और दुश्मन के साथ भी लड़ते हैं। क्या चीज़ है जो आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो कायम रखती है? हमारा सबसे पहले तो ईमान है, अच्छा, उसके बाद वतन के लिए जज्बा है। अच्छा जी सर, ईमान की ताकत की वजह से इन जबरदस्त। पहाड़ों में, सर्दियों में, बर्फों में रहना। जबरदस्त, क्या बात है जी। आप लोगों के जज्बे और हिम्मत को जो है वो सलाम है। आप लोग यहाँ पर Thank जो है you, वो sir. टाइम गुजार रहे हैं और मैं लोगों को भी ये दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये किसी और की खातिर नहीं, मुल्क के खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि इस जगह की जो है वो हिफाजत कर सके। इस जगह से आगे दुश्मन अगर अंदर आने की कोशिश करे, कभी भी, वैसे तो उसको कभी जरूरत नहीं हुई, लेकिन जो है वो उसको जो है वो रोक सके। और लड़ाई यहाँ पर जो है वो सिर्फ दुश्मन से तो है नहीं है, ज़्यादा बड़ी लड़ाई जो है वो मौसम से है और मौसम से भी ये लोग लड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो दे रहे हैं। ये आप जब जो है वो अपने घरों में बैठे हैं तो उस वक्त शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ तक पहुँचने में जो है वो कामयाब हो जाएं, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर एहसास होगा कि ये लोग वतन की खातिर और हमारी खातिर जो है वो क्या कुछ कुर्बान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन पोस्ट है जिसका नाम कॉन्वॉय सैडल है। ये दुनिया में किसी भी फौज की बुलंद तरीन जगह पर मुस्तकिल मौजूदगी है और यहाँ हमारे जवान वतन की खातिर पूरा साल मौजूद रहते हैं।
ये K2 है और ये वो जगह है कि जहाँ पर बलतोरो ग्लेशियर की ये पहचान है। सिर्फ बलतोरो ग्लेशियर की नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की भी पहचान है, पाकिस्तान के लिए भी अहम है। और यही वो चीज़ है जो दुश्मन कहीं ना कहीं पर जो है वो हमसे छीनना चाहता था, लेकिन जो है वो हमारे जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्हीं चोटियों की प्रोटेक्शन के लिए भी। हेली हमें अभी यहाँ पर जो है वो ड्रॉप करके चला गया है। ये जो जगह है इसको आमतौर पर जो है वो कॉन्कॉर्डिया समझा जाता है। इसकी जो ये विसिनिटी है और इसकी ख़ास बात है कि यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर्स का एक जो है वो मीटिंग पॉइंट है। ये मेरे पीछे सबसे ज़्यादा इसकी जो अहम बात है वो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बादलों में छुपी हुई पाकिस्तान की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 है। 8,611 मीटर इसकी हाइट है और ये सिर्फ बलतोरो ग्लेशियर नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी जो है वो पहचान है। और ये जो बलतोरो ग्लेशियर है इसमें एक और चोटी का मैंने जिक्र किया इससे पहले, वो भी जो है वो मैं आपको दिखा दूं। वो इस तरफ है और उसका नाम है ब्रॉड पीक। ये दूसरी 8,000 से बुलंद चोटी है जो कि इस जगह पर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर जो आता है, एक तरफ से बलतोरो ग्लेशियर, दूसरी तरफ से गुडविन ऑस्टिन है। इस जगह पर जो है वो बलतोरो ग्लेशियर जो है वो गुडविन ऑस्टिन ग्लेशियर से भी मिलता है और वो फिर आपको वो पॉइंट नज़र आता है जो कि अक्सर जो है वो K2 के हवाले से दिखाया जाता है। एक लंबी जो है वो बर्फ़ की स्ट्रिप है। बहरहाल यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जो SCO है उसने यहाँ पर अब इंटरनेट के लिए जो है वो एक टावर भी जो है वो लगा दिया है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए तो K2 का जो है वो बेस कैंप है। तो आज हम यहाँ पर भी जो पहुँचे और यहाँ पर आने का मकसद आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ये जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका दिफा जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो क्यों समझा जाता है। ये जो फ़ौज के जवान यहाँ पर मौजूद हैं ये आखिर क्यों यहाँ पर मौजूद है। दुनिया के इस कदर बुलंद जो महाज़े जंग है, जो एक बैटल फ्रंट जिसको जो है वो कहा जाता है, आखिर क्या वजह है कि ये बैटल फ्रंट जो है वो वहाँ पर हमें अपनी फोर्सेस को जो है वो रखना पड़ा है। तो इसका बैटल फ्रंट का एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो पाकिस्तान के इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। भारत ने जब 1984 में सियाचिन में जो है वो दरअंदाजी की थी तो ये इलाका क्योंकि जुड़ा हुआ है उस सियाचिन के साथ, तो यहाँ पर भी जो है वो ख़तरा हो गया था और फिर यहाँ पर भी हमारी फोर्सेस को आना पड़ा। बहरहाल हमारी फोर्सेस यहाँ पर जो है वो बड़ा मजबूती के साथ बैठे हैं। दुनिया की बुलंद तरीन पोस्ट उन्होंने यहाँ पर जो है वो कायम कर रखी है जिस पर कोई भी मिलिट्री जो है वो मौजूद होती है। और ये सब कुछ पाकिस्तान की टूरिज़म के साथ जो है वो भी जुड़ा हुआ है क्योंकि टूरिज़म को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ये अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इस इलाके को यहाँ पर जो है वो चंद महीने पहले बड़ा जिक्र रहा अली सतपारा का। नेपालीज शरपास की जो टीम आई थी वो उससे पहले विंटर में जो है वो असेंट करके गई थी और वो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था। बदकिस्मती से जो जॉन स्नोरी और अली सतपारा की जो टीम थी वो ऐसा ना कर सकी। ये इन तमाम एक्सपीडिशंस में भी जहाँ पर इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर यही हमारी आर्मी एविएशन और जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो भी काम आते हैं। वो भी जो है वो इन इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस की जो है वो मदद करते हैं। और एक सबसे बड़ी अहम बात कि इस इलाके में एक सेटअप स्ट्रक्चर्स जिस तरह से अब जो है वो उनको इम्प्रोवाइज किया जा रहा है तो वो भी पाकिस्तान के लिए, इन लोगों के लिए, पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने SCO की मदद से इस इलाके में अब इंटरनेट फराहम कर दिया है जो इस कदर बुलंदी पर बहुत ही गैर मामूली है। ये टावर K2 बेस कैंप और कॉन्कॉर्डिया के संगम पर लगाया गया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और यहाँ आने वाली कोपैमा टीमों के लिए बहुत बड़ी सहूलत। इस जगह पर जहाँ पर हम K2 के सामने खड़े हैं और इन बुलंद चोटियों के दरमियान इन बुलंद चोटियों में हमारे जवान जो है वो मूव करते हैं और यहाँ तक जो है वो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस रखी हुई है। तो ये बड़ी बात है कि हमारी फ़ौज है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त जो इस पूरे एरिया को कमांड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सईद बंगिश साहब जो है वो मेरे साथ इस जगह पर जो है वो मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़रा मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनसे कुछ बात की जाए। सईद साहब, बहुत ही गैर मामूली है जो हमने देखा है।
किस तरह से कर रहे हैं ये काम? हम तो ये, और मेरा ख्याल है देखने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रुप्स को यहाँ पर मैनेज करना, खुद अपनी प्रेजेंस रखना इस जगह पर जहाँ पर जो है वो K2, ब्रॉड पीक, ये 8,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ मौजूद हैं। इनफैक्ट ये एक जज्बा है अच्छा, जो हमें इस इन्वायरमेंट में अलाइव रखा है। अच्छा, और हमारे मोरल जो है इंतहाई बुलंद है। अच्छा, बेसिक एम टू सर्व नेशन। एक्सपीडिशन का जैसे आपने जिक्र किया हाँ, कि दिस इज द पॉइंट, कंकोडिया जिस जगह का नाम है, हाँ, आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे K2 है, इस वक्त नजर नहीं आ रहा बिकॉज वहाँ पे क्लाउड्स हैं। और अगर आप अपनी बैक और मेरे राइट साइड पे देखते हैं तो ये बाल्टोरो रिज है, और उसके साथ ये बाल्टोरो ग्लेशियर है। टुवर्ड्स दिस साइड हमारे यहाँ पे सारी पोस्ट हैं। हेलीज भी मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट ऐसा लगता है ये पूरा साल ही जो है वो चलती रहती है यहाँ पर। डेफिनेटली हेली जो है यहाँ पे एक लाइफ लाइन है, क्योंकि जब एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाती है, जब हमें एवैक्यूएशन में डिफिकल्टी होती है हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर, तो हेली है जो कि हमें सपोर्ट करता है, ना कि इमरजेंसी में करता है। ये हमें डंपिंग में भी काफी फायदा देता है, हमारी हाईएस्ट पोस्टों को यही डंप करता है। जो हमारे टॉप 2 पोस्ट है वहाँ पे ये हमें एडम सपोर्ट भी देते हैं और कैजुअलिटी एवैक्यूएशन भी करते हैं। लेकिन जो हमारी बेस पोस्ट हैं, जिस तरह ITC से आप लोग होके आ गए हैं, वहाँ पे हम हमारे म्यूल के थ्रू हमारी डंपिंग होती है समर में प्रॉपर जीप। अच्छा, ये आपने अभी टूरिज्म की बात की, ये अगर दिखा सकें, ये टावर जो है वो भी लगाया गया है और मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर अब इंटरनेट अवेलेबल है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये कितनी हाइट होगी? तकरीबन 16,500 फीट की बुलंदी पर हम हैं और यहाँ पर जो है वो अब इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो ये अवेलेबल है। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है। ये आप अगर मेरे लेफ्ट पे देखें तो आपको एक टावर नजर आ रहा है। इस जगह की हाइट जैसे आपने बता दिया 16,000 फीट प्लस है, और ये इसके डबल पर्पस था कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन हो। तो हमारे जो एक्सपीडिशंस है ये अपने साथ कम्युनिकेशन वाया लाते हैं, तुराया सेट ये वो, बट ये राउंड द क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है। ये जो इलाका है, जो पाकिस्तान की टूरिज्म की सर बात की जाती है, आपने भी जिक्र किया, इस इलाके में जो 8,000 मीटर 7,000 मीटर से जो है वो बुलंद है, तो ये इलाका पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए भी जो है, ये बताएं जरा कितना ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक लिहाज से? डेफिनेटली आपके सामने जब भी अब ITC से होके हम आए हैं, मेरे राइट साइड के ऊपर ये इधर कराकोरम रेंज है। इस कराकोरम रेंज के अंदर आउट ऑफ 14 जो वर्ल्ड की हाईएस्ट 8,000 मीटर जो पीक्स हैं, उसमें 4 सिर्फ कराकोरम उसमें, जिसमें K2 आपके मतलब राइट साइड पे जो इस वक्त नजर नहीं आ रही क्लाउड्स में, और उसके अलावा उसमें गशाब्रूम 1, 2 और उसके अलावा ब्रॉड पीक जो है पीक भी इस वक्त सामने नजर, और इस वक्त ये बैक साइड पे मशाब्रूम भी है, थोड़ा सा क्लाउड्स की वजह से नजर नहीं आ रहा, और ये ब्रॉड पीक आपके बिल्कुल बैक साइड पे है। तो डेफिनेटली इस एरिया को अगर हमने होल्ड किया है तो इसी वजह से ही यहाँ पे टूरिज्म को हम इजीली मतलब फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। जो इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस आती हैं यहाँ पर, उनमें हमने बड़ी दफ़ा सुना है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन को जो है वो बुलाया जाता है, या अगर एक्सपीडिशंस के रास्ते में अगर किसी को कुछ हो जाए तो वहाँ पर भी जो ये पोस्टें हैं और हमारी जवान है, ये उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनकी जो है वो एंगेजमेंट होती है। इमरजेंसी पर्पस के लिए वी आर 24 आवर्स अवेलेबल। बाकी उनका एक मैकेनिज्म है जो सिविल टूरिज्म उनको करते हैं, वो अपनी डंपिंग अपनी करते हैं, अपनी कैंपिंग करते हैं, तो बंदोबस्त जो है वो उनका अपना है, वो लेकर डेफिनेटली उनका अपना होता है। बट इमरजेंसी के लिए जैसे हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, कुछ भी कभी भी जिधर भी रिक्वायरमेंट होती है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू देम। सैयद बंगेश साहब, थैंक यू सो मच जी। टूरिज्म का जो पोटेंशियल है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और इससे बड़ा पोटेंशियल जो है वो कोई नहीं हो सकता, और उस पोटेंशियल में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसका है। और अभी इंटरेस्टिंगली सईद साहब कह रहे थे कि बादल आ गए, लेकिन आप देखिए K2 की अभी पीक जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है और ये बादल जो है वो वहाँ से हट गए। तो आज हमने जाते जाते इस प्रोग्राम में आपको जो है वो K2 की जो पीक है वो आपने और मैंने जो है वो मिलकर देख रही है। अब K2 देख लेना, यही बहुत बड़ा तजर्बा है। ब्रॉड पीक, ये चोटियाँ, ये बुलंद पहाड़ी सिलसिले, यकीन जानिए यहाँ पर और कोई प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ ये इंटरनेशनल एक्सपीडिशन जो हाइकर्स और ट्रैकर्स हैं वो आते हैं, या हमारे फ़ौजी जवान मौजूद हैं। और फ़ौजी जवान किस लिए मौजूद हैं? ये वतन की खातिर मौजूद हैं,
घर की खातिर जो है वो यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत बड़ी कॉज है जो कि सर्व कर रहे हैं, और ये इस बात का तजर्बा जो है वो यहाँ पर आकर होता है कि ये 18,000 20,000 की बुलंदी पर जो रहना ये किस कदर जो है वो मुश्किल काम है। मेरे लिए बड़ा गैर मामूली जो है वो एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर जो है वो प्रोग्राम करना और इन लोगों से मिलना, इन लोगों से जो है वो बात करना। तो मेज़बान रहमान अज़हर को कंकॉर्डिया K2 बेस से जो है वो इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। उम्मीद है आपने ये जो सारा तजर्बा है जो हमने आपके साथ शेयर किया आप को भी जो है वो पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।